नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर अपने एक बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब मणिशंकर अय्यर के बयान ने सुर्खियों में जगह बनाई है, पर कांग्रेस के बुरे दौर और कांग्रेस में हर राज्य में मचे विद्रोह के बीच मणिशंकर अय्यर का यह बयान तूफान मचा रहा है। दरअसल अय्यर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें वो ये कहते दिख रहे हैं कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो मैंने सोचा कि एक व्यक्ति जो एयरलाइन पायलट था और 2 बार असफल रहा, वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। मैंने उनके साथ कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, जहां वो असफल रहे। इसके बाद वो इंपीरियल कॉलेज लंदन गए, वहां भी वो फेल हो गए। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां विश्वविद्यालय अपनी छवि खराब होने नहीं देता। फिर भी वो पास नहीं हो सके। कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसे शैक्षणिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है। अब मणिशंकर अय्यर के इस वीडियो को लेकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के कई नेताओं ने उनकी आलोचना की है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी के बारे में अचानक जो बयान मणिशंकर अय्यर की तरफ से आया है, वो उनके फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। ये कोई सरफरा आदमी ही बोल सकता है। तो आज इसी विवाद पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये अय्यर जी का बयान यूं ही तो अचानक से नहीं आया होगा। देखिए, अय्यर जी के ऊपर तो मैं आऊंगा कि क्यों कह रहे हैं, पीछे की बहुत बड़ी जो साजिश और राजनीति चल रही है कांग्रेस के अंदर, जो बवाल मच रहा है, उसके ऊपर तो मैं आऊंगा। लेकिन मैं तो ये बयान सुनते ही मैं अवाक रह गया जी। कि इस देश में हम लोग हैं जहां फेल होने वाले लोगों को, फेलियर्स को, जहां कोई फेल नहीं होता, वहां पे फेल होकर के यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने वाले लोगों को आपने भारत रत्न दिया है। भारत रत्न आप वैसे लोगों को दे रहे हैं जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। कितनी गंदी बात है ये। प्रधानमंत्री बन जाओ, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बहुत सारे लोग बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने का क्राइटेरिया अलग है। जी जी। तुम्हारी अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी में जो रहेगा वो आरती उतारेगा, साथ में चलेगा, और वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो अलग कहानी है। को बहुत सारे मूर्ख लोग मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी ऐसे ऐसे बने कि जिनके पास एक भी समर्थन नहीं था, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई क्या है कि गुजराल जैसे लोग भी प्रधानमंत्री बन गए। वो तो ठीक है, भारत रत्न आपने दिया है, तो मणिशंकर अय्यर क्यों ये बात कर रहे हैं, क्यों अपमानित कर रहे हैं हिंदुस्तान की जनता के कॉन्सेंस को, क्यों वो गांधी परिवार के चेहरे पे जूते मार रहे हैं जी, बेइज्जत कर रहे हैं। मतलब ये खुली लड़ाई हो गई। गुजरात में अधिवेशन होना है, कांग्रेस पार्टी कैसे भविष्य में आगे क्या करेगी नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार सारी चीजों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिन पहले इसी जमात के, देखिए पढ़े लिखे लोग हैं कांग्रेस सर्कल में जी। भाई, बहुत कम लोग बचे हैं कांग्रेस पार्टी में जिनका काम पढ़ना लिखना, एकेडमिक्स, और जो जिनका बात विचार जो है दूसरे तरीके का है। मणिशंकर अय्यर है उसमें, शशि थरूर है उसमें, आनंद शर्मा है उसमें, मनीष तिवारी है उसमें। तो पहला जो यलगार किया वो शशि थरूर ने किया जी। कि प्लीज टेल मी व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट इज माई रोल, पार्टी में मैं क्यों हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता,
पार्टी की तरफ से कहा नहीं जाता कि भाई आप जो है लोकसभा के अंदर आप बातों को रखिए, किसी चिंटू मिंटू को आप दे देते हो, उनसे कहीं बेहतर तरीके से मैं बोल सकता हूं। उनका कहने का मतलब यह था कि राहुल गांधी तुमसे 100 गुना बेहतर तरीके से चीजों को मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, व्हाई आर नॉट गिविंग मी टाइम। आप हमको मौका नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे कि मैं जाकर के अपनी बात रख सकूं। पार्टी के अंदर में भी सब कुछ होता रहता है, पता नहीं चलता है। भाई दूर दूर से ढूंढ ढूंढ के जितने भी साउथ इंडिया के सांसद थे कांग्रेस बीजेपी ने उनको उठा उठा करके लिस्ट थमा थमा करके आर के पुरम तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भेजा कि भाई अपने अपने राज्य के जो साउथ इंडिया से आए हुए लोग हैं जाकर के उनके बीच जाकर के कैंपेन करो। शशि थरूर का ना इस्तेमाल हरियाणा में किया, ना दिल्ली में किया, ना महाराष्ट्र में किया, और कुछ रिशफल हो रहा है। आपने उनको कहीं का इंचार्ज भी नहीं बनाया। हाँ। भाई वो करेंगे क्या? तो उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा कर दिया, तो पार्टी हड़बड़ाई। अभी मामला ठंडा नहीं पड़ा, मालूम चला हरियाणा से बुरी खबर आ गई। ये क्या लग रहा है कि हुड्डा साहब, मणिशंकर अय्यर ये आपस में बातचीत नहीं करते क्या? ये G22 कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की नींव को सही रास्ते पे लाने के लिए आंदोलन कर रहा था, वैसा ही ग्रुप फिर से तैयार हो गया। लेकिन ये जो मणिशंकर अय्यर ने ये बात कह दी, देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज इन द स्ट्रेटजी। पिछली बार लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी पप्पू है, सोनिया जी प्लीज एक वर्किंग सेंसिबल आदमी को अध्यक्ष बनाइए। लेकिन माता तो गांधारी है, बोले नहीं भाई दुर्योधन के हाथ में रहेगा, इधर उधर से कर देते हैं। आपने जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है बना दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे नाम के अध्यक्ष, बाकी सारा काम जो है वो। तो पिछली बार क्या था? पिछली बार जो आवाज उठ रही थी, उस आवाज के साथ साथ जो उनका जो सल्यूशन था वो ये था कि राहुल गांधी को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए सोनिया जी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द थॉट कि सोनिया गांधी अगर हमारी चीजों को समझ लेंगी तो कांग्रेस फिर से वापस अपनी राजनीति में खड़ी हो सकती है। तो सोनिया गांधी पे विश्वास था G22 के लोगों को। सोनिया गांधी के बड़े नजदीकी लोग थे, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे वो कपिल सिब्बल हो, चाहे वो मनीष तिवारी हो। क्यों? क्योंकि ये लोग सारे लोग ये बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे जब सोनिया गांधी की सरकार चल रही थी। सोनिया गांधी ने उन्हें बनाया। ये यूपीए की सरकार, वो मनमोहन सिंह की सरकार नहीं थी, सोनिया गांधी की सरकार थी। तो उनको एक भरोसा था। भाई भरोसा क्या, आधार क्या है? क्योंकि दे ऑल नो कि ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की पार्टी है, उनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दे आर द मालिक। हम लोग तो यहां पे काम करने के लिए रहते हैं जी। उनके आदेश का पालन किया जाएगा। अब जब इसके बावजूद कुछ नहीं हुआ, 2024 में चुनाव हार गए, हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, दिल्ली में ऐसी तैसी करवा ली, पंजाब हार गए, सब जगह चौपट हो गया। तब ये जो कांग्रेस पार्टी के अंदर गैंग है, इसकी स्ट्रेटजी में बदलाव आया। शशि थरूर ने राहुल गांधी पे हमला किया और ये क्या कर दिया, परम पूज्य श्री श्री 108 राजीव गांधी के ऊपर ही हमला कर दिया। क्या कहा कि भाई हम लोग साथ में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज में फेल करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि वो ये कह रहे कि भाई यूनिवर्सिटी का मैं ये बात जेएनयू के लिए भी कहता हूँ, अब वहाँ भी फेल करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा लिबरल इन्वायरमेंट होता है एकेडमिक्स का, वहाँ फेल नहीं करते लोग। क्यों? ये तो कोई नंबर उस तरह का होता नहीं। ग्रेडिंग एग्जाम भी जो होते हैं वो
ओपन बुक हो जाता है, क्वेश्चन दे दिया गया, जाओ लाइब्रेरी में जाकर लिख के आओ जहां जो लेकिन करना यूनिवर्सिटी के इमेज का भी सवाल होता है। नहीं, इमेज की बात नहीं, वहां लोगों का वो मापदंड होता नहीं कि फेलियर और सक्सेस का, है ना। ये हिंदुस्तान में एक प्रॉब्लम है। कोई बड़े आपने सुना कि भाई वो कैम्ब्रिज का गोल्ड मेडलिस्ट था, नहीं, ये बेकार की बात है ये सब। पॉइंट इज, आप वहां पढ़ रहे हैं, आपके विचार में, है ना, आपके विचार में क्या बर्ताव, क्या आप भाई क्या आपने पढ़ा उल्टी कर दी तो बात अलग है। वैचारिक दृष्टि से, विचार के दृष्टि से, सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ के दृष्टि से आप में ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है, चीजें समझ में आ रही नहीं जा रही है। जो बिल्कुल ही पैदल होगा, जो बिल्कुल ही पैदल होगा, उसको बाहर निकाला जाता है कि नो, ही इज नॉट फिट, ही हैज बिकम ए न्यूसेंस। तब इस तरह की यूनिवर्सिटीज में लोगों को बाहर किया जाता है। और ये कह रहे हैं कि 2 बार हो गया, कैम्ब्रिज से गया, फिर दूसरी जगह गया, वहां भी फेल कर गया। ये तो बिल्कुल, पायलट भी बड़ा खराब था, सारी चीजें कह दी और ये कह दिया कि कैसे प्रधानमंत्री बनाया गया। ही इज नॉट सेइंग कि भाई, एक तो राजीव गांधी के पूरे पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, और दूसरा ये जो आप ये समझिए शैडो बॉक्सिंग होता है। बॉक्सर जो है वो सामने देखता नहीं है, वो जो बॉक्सिंग रिंग होता है सिर के ऊपर लाइट्स लगी हुई होती है, वो शैडो बॉक्सर जो है वो नीचे देखता रहता है और वो शैडो से ही अपोनेंट के बारे में समझता है और अटैक करता है और बचता नहीं है उसमें कोई। बड़ा स्पेशलाइज्ड किस्म के बॉक्सर्स होते हैं वो। तो ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये लालू यादव थोड़ी कि सीधे सीधे अटैक करेंगे। आपने ये कहानी बताई और उसके बाद ये कहा कि भाई इस तरह के व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना देना, ये तो सीधे सीधे गांधी परिवार के ऊपर हमला हो गया, कांग्रेस पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर पे हमला हो गया। एक और बात उन्होंने कही कि 2024 के चुनाव में मुझे टिकट नहीं दिया गया, आई वॉज टोल्ड कि मैं बूढ़ा हूं। जी हाँ, उन्होंने मतलब राहुल गांधी के सामने, और ये जो आप ये समझिए, इसका मतलब ये है कि सारे बूढ़े जो हैं, मणिशंकर अय्यर और ये सारे लोग, ये सब एकत्रित हो गए, ये सारे लोग एकत्रित हो गए। और ये लोग तो बार बार कह रहे हैं कि आप देखिए, बीच में एक मनीष तिवारी का ट्वीट आया था और उनका ये एक तरीके से हमला इस तरीके का था कि ऐसा लग रहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने एक साजिश के तहत जाल बिछाकर अपने लोगों को, मतलब वामपंथी काडर्स को, मार्क्सिस्टों को, लेनिनिस्टों को, अर्बन नक्सल्स को, वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द फीड करके बिठा दिया है और इस लीडर का दिमाग जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। ये मनीष तिवारी का ट्वीट है। तो कहने का मतलब क्या है, एक तो टाइमिंग देखिए, अब क्या भाषण देंगे अहमदाबाद में, यहां तो चल रहा है कि तुम्हारा बाप जो है बेवकूफ था, ये तो यही चल रहा है ना भाई। बहुत ही बिहार यूपी में यही तो कहा जाता है कि भाई तुम्हारे बाप का इज्जत जो है उसको नीलाम कर रहे उसके ही दोस्त। और ये कहां से आ रहा है, ये भूल जाइए। तो आदमी बाचाल है, इसको तो पहले से ही समझ लेना चाहिए। लेकिन हु इज मणिशंकर अय्यर? मणिशंकर अय्यर वो शख्स है जो राजीव गांधी का शैडो की तरह काम करता था, राजीव गांधी के बड़े ही क्लोज लोगों में से। तो उनको आप ये समझिए कि ये कभी कांग्रेस पार्टी के चाणक्य कहलाए जाते थे। राजीव गांधी माने सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ये लोग तो उतना
राजनीति में नहीं थे, जिस समय ये बुलंदियों पे थे, राजीव गांधी के साथ उठना बैठना सब कुछ बड़े ही अच्छे मधुर संबंध थे, तो इनको जो है डिस्कार्ड कर दिया। क्यों? राहुल गांधी की समस्या ये है जो केजरीवाल की समस्या है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित लोग, ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी सामने आएगा, वो आदमी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए अपने आसपास सारे, न कोई बड़े लीडर को साथ में रखेगा जो चुनाव जीतने में माहिर हो। एक भी आसपास आप देखिए, केजरीवाल भी यही काम करता है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उसके सामने नहीं होगा। इस तरह के लोग यस मास्टर्स को ढूंढते हैं। लेकिन जब आपकी पार्टी इतनी बड़ी है, इतने सब, भाई आप तो 50-60 तो आपके एक्स कैबिनेट मिनिस्टर हैं पार्टी के अंदर, कई सारे मुख्यमंत्री हैं, एक्स मुख्य चीफ मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं। इनको हैंडल करना आप अपनी हनक, अपनी सनक, अपने ईगो के साथ करेंगे तो ये तो होगा ही। तो ये जो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत गांधी परिवार के ऊपर इसलिए हमला किया गया क्योंकि अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि ये कांग्रेस पार्टी को अब ये गांधी परिवार नहीं चला सकती। और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जब गांधी परिवार की ही शक्ति क्षीण हो जाएगी, गांधी परिवार ही असहाय हो जाएगा और कांग्रेस के पार्टी के अंदर, लीडर्स के अंदर और हिंदुस्तान की राजनीति में ये मैसेज चला जाएगा कि ये गांधी परिवार आपको चुनाव नहीं जिता सकता। ये कांग्रेस पार्टी है, ये वामपंथी और बीजेपी को छोड़ के कोई आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं है कि विचारधारा के लिए कोई सैक्रिफाइस करेगा। वहां कोई एमएलए है तो वो चाहता कि फिर से एमएलए बने। जो एमएलए का चुनाव हारा है वो बोलेगा कि भाई हमको फिर से चुनाव लड़ना है, एमएलए बनना है। वो तो देखेगा कि भाई किस पार्टी के साथ रहने में मेरा ज़्यादा चांसेस है कि मैं फिर से एमएलए बन जाऊं। सांसद भी यही सोचेगा कि कौन धरा, कौन लोग हैं जो मुझे चुनाव जितवा सकते हैं। और जब ये मालूम चलेगा, ये बात गांधी परिवार के नज़दीकी लोग बताएंगे कि भाई ये गांधी परिवार जो है वो तो बेकार हो गई है, ये आपको चुनाव नहीं जिता सकती। तो ये टूट फूट का सिलसिला अभी शुरू होने वाला है। वो G22 का जो खेल हुआ था पार्ट 2, उसकी शुरुआत हो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर दिए बयान के बाद सियासत तेज है। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर की ओर से राजीव गांधी के लिए दिए गए बयान की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की पोल खोल रही है। अय्यर हमेशा 10 जनपद के करीबी रहे और पार्टी और सरकार में शीर्ष पर रहे। राजीव गांधी के नेतृत्व में उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारियां भी मिली, पर अब धीरे धीरे उन्हें जिस तरह से कांग्रेस से किनारा किया गया, राहुल गांधी ने जो बर्ताव किया, लगता है उसका बदला लेने के मूड में मणिशंकर अय्यर हैं, इसलिए कांग्रेस पर बड़े बड़े प्रहार कर रहे हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।